ये आप देख सकती हैं, सिद्धार्थ वरदराजन वही आदमी है जो 2 वायर चलाता है। सीमा चिश्ती को आप जान ही रही हैं, और ये इनके पति की अभी मृत्यु हुई हाल में। और ये जो वामपंथी थे, और आरफा खानम शेरवानी, ये कह क्या रही हैं? ये कह रही हैं कि आज मैं जब पत्रकारों को टीका लगाए देखती हूँ या फिर साड़ी पहने देखती हूँ, तो मेरी सांसें रुकने लगती हैं, मेरा दम घुटने लगता है। ये क्या हो रहा है? सब हिंदू बने जा रहे हैं, साड़ी पहनने से हिंदू बन गए, सोचिए। तो कारण समझिए। आरफा खानम शेरवानी जब इस देश का पहला शिक्षा मंत्री अबुल कलाम ऊपर से नीचे तक पूरा मदरसे के मौलाना के गेटअप में आके हम लोगों को द ग्रेट मुगल पढ़ाते थे, तुम्हारी सांस रुकी? जब इस देश का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अचकन और शेरवानी पहनकर और गुलाब का फूल लगा के पूरा मुस्लिम गेटअप में आता था, तुम्हारी सांस रुकी? जब इस देश के राष्ट्रपति इस तरह आते थे, तुम्हारी सांस? कारण समझिए। इतने दिनों से इन्होंने, जैसे ऐसा होता है ना, अंग्रेजी में कहावत है, प्रिविलेज बिकम्स राइट, यानी विशेषाधिकार जो होता है वो कुछ दिन बाद अधिकार हो जाता है। अब आपको, जैसे आपने देखा है ना, वो कानून भी है कि साहब अगर 12 साल तक हम आपकी सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने नहीं टोका, तो एडवर्स पोजीशन के तहत अब वो सड़क खुली हो गई, हमारे लिए हो गई। या हम 12 साल तक आपकी प्रॉपर्टी में घुसे हुए हैं और आपने नहीं टोका, तो फिर वो प्रॉपर्टी हमारी हो गई। अब एडवर्स पोजीशन की तरह इन्होंने इस मुल्क को अपने बाप का समझ लिया, क्योंकि 80 साल इन्होंने, किसी ने इनको टोका नहीं। 13-13 साल की बच्चियों को हिजाब में, वो बुरके में घुसेड़ने वाली ये आरफा खानम शेरवानी लोगों को कुर्ते में या फिर साड़ी में देखकर, बेसिकली ये रूबिका लियाकत पे कमेंट कर रही थी, और रूबिका लियाकत ने धोया भी इसको वीडियो बनाकर। लोगों को साड़ी में देखकर इनका दम घुटने लगता है। पिछली बार इन्होंने कहा था कि मैं जब सड़क पे निकलती हूं, मुझे भगवा झंडे नजर आते हैं तो मेरा दम घुटने लगता है। तो आरफा बीवी, कुछ इलाज करा लो, क्योंकि दम तो अभी बहुत दिन घुटेगा, ऐसा ना हो कि कोई दुर्घटना हो जाए। तो इनको आपने इतने साल तक, हुआ क्या, प्रिविलेज होते होते पैम्पर हो गए, दिमाग खराब हो गया, ऐसे एकदम बच्चों की तरह आपने इनको इतना ज्यादा सर चढ़ा लिया है कि ये कोई लॉजिक की बात, कोई कायदे की बात भी सुनने को तैयार नहीं। कोई कायदे की बात, सेकुलरिज्म होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, पर सेकुलरिज्म में कोई माइनॉरिटी का कंसेप्ट नहीं। नहीं, माइनॉरिटी का कंसेप्ट भी होना चाहिए, तो फिर वो सेकुलर नहीं है। नहीं, तो सेकुलर भी होना चाहिए और माइनॉरिटी भी होना चाहिए, दोनों चीज होना चाहिए। ये एकदम इस देश में पागलपन का नैरेटिव इस कदर हावी हो चुका है कि जब आप उसके खिलाफ बोलते हैं तो आपको गोदी मीडिया कहा जाता है। मेरे दोस्त मुझको चरमपंथी कहते हैं, मेरे दोस्त मुझको कट्टर कहते हैं, लेकिन आपको लॉजिकल बात अब इस देश में सुननी खत्म। मतलब दिस इज द पावर ऑफ नैरेटिव, कि आपने गलत बात इतने लंबे समय तक कही कि अब अगर कोई सही बात कहता है तो या वो गोदी मीडिया है या वो कट्टर है।